जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल नॉलेज आईक्यू में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोण और कोणों के प्रकार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी कोणों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो कोण के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है कि दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो इनके बीच का ये जो झुकाव है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। और कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है यानी दिखाया जाता है थीटा से। ठीक है, या एक और परिभाषा हम लोग इसकी लिख सकते हैं कि दो किरणों या दो रेखाखंडों के मिलने से, दो किरण हो या दो रेखाखंड हो, उनके मिलने से जो ये झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण। अब हम देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों में जो सबसे पहला प्रकार आता है वो हमारा आता है शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो भाई जीरो एंगल क्या होता है, तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होगा वो क्या होगा, शून्य कोण। यानी एक स्ट्रेट लाइन हमने खींच दी तो बस इसका मान कितना हो गया, 0 डिग्री। जहाँ कुछ भी नहीं करना है हमको, यह कोण हमारा ऑलरेडी कितना बना हुआ है, 0 डिग्री। ठीक है, अगला कोण है हमारा न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल यानी न्यून कोण क्या होता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। तो बनाएंगे कैसे कि भाई अगर हमने ऐसे लाइन खींच दी तो ये तो बन गया अपना 0। अब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, तो ये जो कोण हमने बनाया यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण। ठीक है, उदाहरण की अगर बात करें तो कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं, तो जैसे हो गया 10, 15, 45, 85, ऐसे 65। तो ये सारे जितने भी कोण हैं ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये न्यून कोण के उदाहरण हो गए, क्योंकि ये सभी कोण 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे भी हैं। ठीक है, तो हर वह कोण जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा वो क्या होगा, न्यून कोण। ठीक, अब अगला कोण आता है हमारा समकोण। अभी यहाँ पे हमने देखा कि 90 क्या है, तो यहाँ देखते हैं समकोण क्या होता है। तो समकोण यानी राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो और यूं ऐसे किसी लाइन के ऊपर ना ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये जो कोण क्रिएट होता है हमारा ये होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब न्यून कोण की क्या खास बात होती है कि 90 से छोटा रखना है। मतलब देखो ये तो हमारा हो गया न्यून समकोण। अगर हम सीधा सीधा खींच देंगे तो समकोण है, पर न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, इस यहाँ तक नहीं जाना है हमको, इसे छोटा ही रखना है। तो ये सारे जितने एंगल मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे एंगल यानी ये सारे एंगल क्या होंगे, न्यून कोण। क्या होंगे, न्यून कोण। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले कोण के बारे में। अगला कोण है हमारा अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। अभी अधिक कोण क्या है, तो अधिक कोण क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा। मतलब यहां देखिए ये लाइन है, अब मैंने यहां पे अगर ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो हमारा कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। पर ये क्या बोल रहा है कि 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। अगर हम इस लाइन को इधर की तरफ झुकाएंगे तो ये एंगल 0 की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर हमने देखा था 0 होता है। इसका मतलब 90 से बड़ा करने के लिए हमको इधर की ओर झुकाना होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 90 से बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा ना रख के क्या करेंगे, हल्का सा से तिरछा कर देंगे। तो ये जो कोण हमारा बनेगा ये कोण क्या होगा, अधिक कोण। ये कोण क्या है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। उदाहरण इनमें क्या ले सकते हैं हम लोग, तो 110, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो ये सारे ही कोण क्या हैं, 180 से छोटे हैं और 90 से बड़े हैं। तो हर वो कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मतलब इनके दोनों के बीच में हो, 90 के बाद यानी 91 से स्टार्ट करके और उधर 180 से पीछे यानी 179 तक के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, अधिक कोण। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सरल कोण या रिजु कोण। अभी सरल कोण या रिजु कोण क्या है, तो इंग्लिश में से हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो। मतलब जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं तब उनके द्वारा बना कोण क्या होता है,
सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण का मतलब हुआ बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच दो और एक लाइन और यहां से खींच दो, तो ये जो दो किरणें यहां पे मिल रही हैं, तो यहां पे ये जो कोण क्रिएट हो रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, 180। ठीक है, एक सीधी लाइन पे जितना डिग्री का कोण बनता है ये क्या बनता है, 180 डिग्री। इसे हम लोग सरल कोण बनते हैं या रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो सरल कोण कितने डिग्री का होगा, सरल कोण होता है 180 डिग्री का। ठीक, अगला कोण है हमारा वृहद कोण। अब भैया वृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो वृहद कोण 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल बना वो हमारा कितना बना यहाँ पे 180 डिग्री का, पर इस एंगल को हमको 180 से बड़ा रखना है। तो अगर हम यहाँ सीधा खींचते चले जाएंगे तो 180 बनेगा, 180 से अगर हम थोड़ा हटा देंगे तो ये जो एंगल हमारा क्रिएट होगा ये क्या होगा, ये 180 से ज़्यादा है, 180 से क्या है, ज़्यादा। तो ऐसा कोण जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। 360 का मतलब होता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ बना हुआ कोण 360 अंश का होता है। ठीक है, तो अब 360 से कम हो, 180 से अधिक हो, तो वो क्या हो जाएगा, बृहद कोण आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कि 190, 210, 250, 280 ये सभी कोण किस श्रेणी में रखे जाएंगे, तो ये सारे के सारे होंगे वृहद कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अगला कोण है हमारा पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। क्या होता है पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, एक ऐसा एंगल जो क्या हो 360 के बराबर हो या तो 4 समकोण के बराबर हो, 4 समकोण के बराबर हो। 4 समकोण का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी तो ये जो कोण बना हमारा ये कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, ये भी 90 और ऐसे ये भी 90। तो इन चारों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन गया हमारा पूर्ण कोण। यानी पूर्ण कोण क्या होता है, जैसे एक लाइन अगर हम खींच दिए तो इसके इस पॉइंट के चारों ओर का जो कोण बनेगा वो क्या होगा 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। मतलब जैसे अगर कोई खड़ा है एक जगह पे तो वो ऐसे यूं पूरा एक बार राउंड राउंड घूम जाए अपनी जगह पे, तो उसके द्वारा बना कोण कितना होगा 360 डिग्री का। ठीक है, तो पूर्ण कोण होता है कितने डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। चलिए अगला कोण हम लोग देखते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है वे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाएंगे। तो भैया देखते हैं कौन से कोण पूरक कोण कहेंगे। तो देखो जैसे मान लो एक कोण यहाँ पे है और एक कोण ये कितने डिग्री का कोण बना 90 का। अगर मैंने इसके बीच में एक और लाइन खींच दी तो ये कुछ ना कुछ कोण बना और ये कुछ ना कुछ कोण बना यहाँ पे। तो मतलब इस वाले कोण को और इस वाले कोण को अगर हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो मतलब जैसे 40 और 50 इन दोनों को अगर हम जोड़ दिए तो कितने के बराबर होगा 90 के। तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों कोण क्या हैं पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो क्या है 90। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 30 और 60 क्या है पूरक कोण। ऐसे ही 70 और 20 क्या है पूरक कोण। 80 और 10 क्या होंगे पूरक कोण होंगे। यहाँ पे कई तरीके के प्रश्न भी बनते हैं आपसे कि दिया रहेगा कि एक कोण की माप कितना है 75 डिग्री है, इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपसे पूरक कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो जो कोण दिया रहे उसको 90 में से घटा दीजिए। जैसे 90 में से अगर हम 75 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो मतलब 75 अंश का पूरक कोण क्या होगा 15 डिग्री। ठीक इसी तरीके से एक और देखते हैं, जैसे एक कोण की माप दे रखा है 35 डिग्री और बोला इसका क्या बताओ पूरक कोण, इसका बताओ पूरक कोण। तो पूरक कोण बताने के लिए क्या करेंगे 90 में से हम सीधा किसको माइनस कर देंगे 35 को। जो भी कोण दिया रहेगा उसका पूरक कोण पूछेगा अगर तो हम उसे 90 में से घटा के लिख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यानी 35 का पूरक कोण क्या होगा 55 डिग्री। ठीक, इस तरीके से हम पूरक कोण निकाल सकते हैं। सो अगला हमारा कोण है समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। दो कोण
जिनका योगफल 180 हो वे कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे कि एक कोण है अगर 100 तो अगला वाला कोण हमारा है 80। इन दोनों ही कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 180। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 100 है और 80 है ये दोनों क्या हैं? संपूरक कोण हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से अगर एक एंगल हमारा 120 है और दूसरा एंगल 60 है तो इन दोनों का भी योगफल कितना आएगा? 180। तो हम कह सकते हैं कि 120 और 60 क्या हैं? संपूरक कोण। पर 140 है मान लो एक कोण और दूसरा कोण है 50, तो इन दोनों का योगफल हो गया 190। तो क्या ये दोनों कोण संपूरक कोण होंगे? तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों कोण संपूरक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको दोनों को जोड़ने पे 180 नहीं आया, 180 से ज़्यादा आ गया। तो अगर 180 आ गया होता तब, तो 180 अगर आ गया होता तो फिर ये दोनों कोण क्या होते? इन्हीं कोणों की तरह संपूरक कोण होते। ठीक है। अब कभी आपसे पूछे कि जैसे एक कोण दिया है 130 और पूछे कि इसका संपूरक कोण बताओ, तो संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करना है? जैसे पूरक कोण निकालने के लिए हम 90 में से घटाते थे, वैसे ही संपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में से घटाएंगे उस कोण को जिस कोण का संपूरक कोण पूछेगा। तो यहाँ पे घटाने पे हमें पता चला कि इसका संपूरक कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। कितना होगा? 50। यानी 130 का संपूरक कोण क्या होगा? 50। इसी तरीके से आप लोग घर पे 75 का और 85 का और 135 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए अगले कोण की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला कोण है हमारा शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकल एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम इन्हें बोलते हैं। अब यह क्या है भैया? तो जब दो कोई सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करने का मतलब एक यूं जा रही हो और दूसरी आगे उसको छेद दे एक जगह पे, तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। मतलब जैसे यहाँ देखिए एक लाइन यूं जा रही थी, एक लाइन यूं, तो इन दोनों ने एक बिंदु पे कट किया यानी प्रतिच्छेद किया। तो ये जो सामने सामने के एंगल बने हैं, ये सामने सामने वाले एंगल क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से ये और ये वाला एंगल क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं? सामने। जैसे ये दोनों सामने हैं, इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? सामने। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। अगर ये वाला कोण 10 होगा तो ये भी कितना होगा? 10। अगर ये वाला कोण हमारा 35 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा? 35 होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? तो आगे चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट हमारा कोण है तिर्यकछेदी कोण। तिर्यकछेदी कोण। अब यह कोण क्या है भैया? तो इसमें देखिए जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मान लो 10 मीटर का गैप है इसके बीच में, तो यहाँ भी उसके बीच में कितना गैप होगा? 10 मीटर का। मतलब एक ऐसा रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं और ना ही उनके बीच की दूरी घटेगी या फिर बढ़ेगी, एकदम इक्वल रहेगी। तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। तो ऐसी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा। ये देखिए इन दो समांतर लाइन को ये जो तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इसे हम क्या बोलेंगे? तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा। और इसके द्वारा बनाए गए कोण क्या कहलाएंगे? तिर्यकछेदी कोण कहलाएंगे। ठीक है। तो तिर्यकछेदी कोण कौन कौन से होंगे? एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ, फिर ऐसे ही इधर 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 और इधर। इसके बारे में हम लोग डिटेल से एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।